औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी बहन हज़रत शीमा का वाक़या है। गुज़वाए हनैन में मुसलमानों की फतह हो गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ एक खैमे में बैठकर जंगी मामलात पर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक सहाबी खैमे में दाखिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगी कैदियों में मौजूद एक औरत आपकी बहन होने का दावा कर रही है। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई भाई था और ना ही बहन, इसलिए सब हैरान हो गए कि ये औरत कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खतून को अंदर लाया जाए। खतून खैमे में दाखिल हुई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। ये औरत कौन थी? तारीख में इस औरत के मुतल्लिक़ क्या लिखा है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की मज़ीद औलादें थी? इन तमाम तजस्सुस पर सवालात के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ़तह मक्का तक जज़ीरा अरब में आबाद तकरीबन तमाम कबीले इस्लाम में दाखिल हो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत कबूल कर ली थी, सिवाय कबीला बनु हवाज़न और कबीला बनु सकीफ़ के। लिहाजा जब इन दोनों कबीलों के सरदारों को ये खबर मिली कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने मक्का भी फतह कर लिया है और अब अरबों का सबसे बड़ा कबीला क्रैश इनसे मुकम्मल शिकस्त खा चुका है, तो कबीला हवाज़न और सकीफ़ के सरदार हुनैन नामी मुकाम पर अपनी अपनी फ़ौज लेकर जमा हुए और आखिरी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को रोकने की कोशिश की गर्ज से जंग का आगाज़ किया। ये शवाल 8 हिजरी यानी साल 630 ईस्वी का ज़माना था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप 10,000 सहाबा मक्का से और 2,009 मुस्लिमों को लेकर हवाज़न की जंग के लिए रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग के रहनुमा थे। मुसलमानों को फतह नसीब हुई और मुशरिकीन के 70 से ज़्यादा सिपाही मारे गए। 6,000 से ज़्यादा मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके 24,000 ऊँट और 40,000 बकरियां जब्त कर ली गईं। बनु हवाज़न और बनु सकीफ़ के कबाइल के इन कैदी औरतों में एक बड़ी खतून भी थी। रवायतों के मुताबिक जब सहाबा कराम का एक दस्ता इन्हें गिरफ्तार करने पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे कैदी बनाओगे? मैं तुम्हारे सिपहसालार और अल्लाह के नबी की बहन हूँ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान रह के उन्होंने इस बड़ी खतून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया। जब यह खतून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो आपकी जानब मोहब्बत भरे अंदाज में देखने लगी और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी बहन शीमा बिनते हारिस हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी की यादें टटोलते हुए फरमाया, हाँ, बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा हलीमा के घर गुजरे बचपन के वाक़यात याद आ गए। ये वही बहन शीमा थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए फिरती थी। आपकी सुनाई हुई लोरियाँ, प्यार मोहब्बत की बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में महफूज थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल मक्का के काले संगलाख पहाड़ों के अकब में मशरक की जानब जरखेज़ बगात, सरसब्ज़ शदाब पहाड़ों के दरमियान बहते चश्मे, लहराती फसलें और हसीन वादी थी जिसे ताइफ कहते थे। यहाँ कबीला बनु सकीफ़ और बनु हवाज़न आबाद थे। ये लोग खालिस अरबी ज़बान बोलते थे जिनकी ज़बान फसीह और बलीग थी। चनाचा शहर के लोग अपने बच्चों को इन कबाइल की औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि रज़ात के दिनों में बच्चे खुली आबहवा और खालिस माहौल में परवरिश पाएँ और खालिस अरबी ज़बान सीखें। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदाइश के बाद दाई हलीमा के हवाले कर दिया गया था, जो इसी इलाके की खतून थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इन्हीं खुशगवार वादियों में गुजरा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ात के 5 साल बनी साद में अम्मा हलीमा सादिया के घर गुजारे थे, जहाँ हजूर की 4 बहनें भाई मौजूद थे। ये दाई हलीमा के अपने बच्चे थे जिनके नाम अब्दुल्ला, आनिया, हुज़ैका और हुज़ैफा थे। तारीख में हुज़ैका शीमा के नाम से मशहूर हुई। सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है कि हज़रत शीमा बचपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए रहती थी और लोरियां देकर
सुलाती थी। इस लोरी का तर्जुमा यूं है कि ए हमारे रब, हमारे लिए मोहम्मद को बाकी रखना ताकि मैं इन्हें सरदार के रूप में देखूं, और ए अल्लाह, इनके दुश्मनों और हासदों को जलीलो रस्वा करना और मोहम्मद को दायमी इज्जत अता फरमाना। हजरत शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती, फिर झूमती और फिर वो लोरी देती। ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। शाम के वक्त जब खवातीन खाना पकाने में मसरूफ होती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती, और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में हज़रत शीमा अपने भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सब के सर झुक जाते। सीरत की किताबों में दर्ज है कि हज़रत शीमा शदीद गर्मियों की एक दोपहर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर गईं। अम्मा हलीमा को फिक्र लाहक होती तो वह इन्हें तलाश करने बाहर निकली। देखती हैं कि शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए ये शेर पढ़ रही हैं, ये मेरा वो भाई है जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए, लेकिन मैं इन पर अपने मामू और चाचा फिदा करती हूँ। अम्मा हलीमा ने फरमाया, ए शीमा, इन्हें इतनी शदीद गर्मी में लेकर क्यों आ गई हो? अर्ज किया, अम्मा जान, इन्हें गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि धूप से हिफाजत के लिए इन पर एक बादल साया करता रहता है। जब ये चलते हैं तो वह बादल भी चल पड़ता है, और जब ये रुक जाते हैं तो बादल भी रुक जाता है। इस तरह वक्त तेजी से गुजरता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। हजरत शीमा जवान होगी और उनकी शादी बनु सकीफ में कर दी गई। 5 सालों बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का चले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत व तबलीग का आगाज़ किया तो हज़रत हलीमा कई बार मक्का और फिर मदीना आई और हजूर से मुलाकात भी की, लेकिन शीमा से आपकी कोई मुलाकात ना हो सकी। अब इतने अरसे बाद बहन को कैदी की हैसियत से अपने सामने देखकर हजूर की मोहब्बत उमड़ पड़ी और आंखों से आंसू जारी हो गए। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे और अपनी चादर ज़मीन पर बिछा दी और इन्हें अपने पास बैठाया। दोनों देर तक बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। सहाबा कराम इर्द गिर्द खड़े बातें सुन रहे थे और इनकी आंखों से आंसू जारी थे। तारीख याकूबी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत शीमा की बातचीत के दौरान उन्होंने हवाज़न के कैदियों को रिहा करने की दरख्वास्त की। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कैदियों से फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। हजूर ने बहुत सा माल, चंद ऊँट और दीगर मवाशी अपनी बहन को अनायत फरमाते हुए ये पेशकश की कि अगर वह चाहें तो मदीना में ही रुक सकती हैं, लेकिन उन्होंने वापस अपने कबीले जाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्हें नहायत ही इज्जत एहतराम के साथ इनके घर रवाना कर दिया गया। कैदियों की रिहाई के बाद कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, जब भी मैं कैदी रिहा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं तुम लोगों से मशवरा करता हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया और कैदियों को आज़ाद कर दिया। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो चाहें करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? सहाबा ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की इतला बनु साद पहुंची तो अम्मा हलीमा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो अपने शोहर हारिस और 2 बच्चों अब्दुल्ला और शीमा के साथ मक्का के सफर पर रवाना होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उम्मे अल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मुंतकिल हो गए थे। हारिस ने जब लोगों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बारे में मालूम किया तो अहले कुरैश को मालूम हुआ कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद हैं। इस पर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत करते हुए कहा, ए हारिस, तुम्हारा बेटा हमारे खदाओं को बुरा कहता है और एक अल्लाह की इबादत की बात करता है, उसने हम में तफरका डाल दिया है। हारिस बीवी बच्चों के साथ बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए मेरे बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जो शिकवा कर रही है, क्या वो सच है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना सिर्फ सच है बल्कि रोज़े क़यामत आप खुद अपनी आंखों से भी देख लेंगे। हारिस तो आए ही इस्लाम कबूल करने के लिए थे, चनाचा पूरा खानदान मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। हजरत हलीमा तो मक्के और मदीने में
एक दो बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, लेकिन फिर शीमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुलाकात ना हो सकी। अब इतने अरसे बाद बहन को कैदी की हैसियत से अपने सामने देखा तो फरते मोहब्बत से आंखों से आंसू जारी हो गए। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे, अपनी चादर जमीन पर बिछाई और उन्हें अपने पास बैठा लिया। सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए बहन भाई की मोहब्बत का ये मंजर नहायत ही हैरान कुन था। दोनों देर तक बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सा माल, चंद ऊंट और दीगर मवाशी अनायत फरमाते हुए पेशकश की कि वो अगर चाहें तो मदीने ही में रहें, लेकिन उन्होंने अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर उन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ चंद महाफिसों के साथ उनके घर रवाना कर दिया गया। बनी साद के लोग कहते हैं कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शीमा को एक महकूल नामी गुलाम और लौंडी भी दी थी। हजरत शीमा ने उन दोनों की आपस में शादी करवा दी थी, जिनकी नस्ल आज भी बाकी है। बाद अज़ां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़वा हनैन के दौरान गिरफ्तार किए हुए बनु हवाज़न के तमाम 6000 कैदी रिहा फरमा दिए और उनका माल वगैरह भी वापस कर दिया। अल्लाह पाक हमें दीन के मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।